Hello, traders and investors. Welcome to my channel, Dr. Share Market. आज के मार्केट में हमको एकदम धमाकेदार मूवमेंट देखने को मिला है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों ही अपने क्रूशियल लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमको मार्केट में बहुत ही बड़ा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज 10 दिसंबर 2025 का कंप्लीट मार्केट एनालिसिस करते हैं और हम बात करेंगे कल यानी कि 11 दिसंबर 2025 को मार्केट में कैसा प्रेडिक्शन या फिर मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो बिना किसी देरी के मैं हूं डॉक्टर शर्मा के। चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल मार्केट मूड की। अब हम देखने वाले हैं इंटरनेशनल मार्केट में आज कैसी मूवमेंट रही है, वो मार्केट अभी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम आ चुके हैं ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की वेबसाइट पे और यहाँ पे हमको देख सकते हैं कि जो US 500 है वो भी अभी डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। US 30, US 100 यानी कि यूएस का अभी तीनों इंडाइसेस नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे जापान। जापान का जो 225 इंडेक्स है वो भी अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है। फिर ये जीबी यानी कि जो ब्रिटेन का यानी कि इंग्लैंड का जो स्टॉक एक्सचेंज है वो यहाँ पे पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, जो सिर्फ 28 पॉइंट के अपसाइड में है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड के मार्केट है जो हम देख सकते हैं, जैसे कि एशिया 200 वो नेगेटिव में है, शंघाई नेगेटिव में है, हमारा सेंसेक्स भी आज 278 पॉइंट नेगेटिव में क्लोज हुआ है। MOEX थोड़ा सा पॉजिटिव में है। यानी कि जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट की हम बात करें तो वो मोस्टली अभी अभी के टाइम में वो नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। तो चलो अब थोड़ी नज़र हम कमोडिटीज पे भी डाल देते हैं, क्योंकि उसकी भी असर हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज़रूर पड़ती है। तो ये रहा हमारा कमोडिटी का सेक्शन, जहाँ पे क्रूड ऑयल आधे परसेंट में अपसाइड में है, ब्रेंट क्रूड ऑयल भी अपसाइड में। हमको नेचुरल गैस 2.5% के करीब नेगेटिव ट्रेडिंग देखने को मिल रही है। गोल्ड थोड़ा बहुत डाउन चल रहा है, सिल्वर में पॉजिटिविटी दिख रही है, कॉपर में भी पॉजिटिविटी है, यानी कि कमोडिटीज मिक्स मार्केट चल रहा है। अब हम देखते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में क्या चल रहा है। तो फॉरेक्स मार्केट में यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनसीडी यूएसडी वो प्लस में चल रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई और यूएसडी आईएनआर भी हम देख सकते हैं यहाँ पे प्लस में चल रहा है। तो ये बात आप 11 दिसंबर 2025 के लिए यानी कि कल गुरुवार के लिए आप ध्यान में रख सकते हो। अब थोड़ी सी नजर हम मार्केट हीट मैप और सेक्टर हीट मैप में डाल देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है ब्रॉड मार्केट इंडाइसेस, जैसे कि इसमें है निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50। मतलब यहाँ पे हमको सारे ही ब्रॉडर मार्केट के इंडाइसेस देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि 10 दिसंबर 2025 के दिन में कोई भी सेगमेंट आज पॉजिटिव में क्लोज नहीं हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट में भारी मात्रा में सेल ऑफ दिख रही है, यानी कि पूरी तरह से मार्केट बियरिश मूड में है। और अब हम चेक करेंगे सेक्टर के बारे में कि सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि ब्रॉडर मार्केट तो पूरा नेगेटिव ही है, आप देखा है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं सेक्टर पे। सेक्टर पे भी आप देख ही सकते हो कि हमको पूरी जो जितने भी सेक्टर्स है उसमें से ज्यादातर सेक्टर्स हमको नेगेटिव में ट्रेड करते हुए मिले हैं और वहां पे ट्रेड में क्लोजिंग भी दे दी है। यहाँ गिने चुने सेक्टर ही हमको पॉजिटिव में दिख रहे हैं, जैसे कि निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी ऑयल एंड गैस एंड निफ्टी केमिकल्स। इससे इसके अलावा सारे भी सेक्टर हमने हमारे पास जो है इंडियन मार्केट में, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी फाइनेंशियल, निफ्टी आईटी, निफ्टी प्राइवेट बैंक, वो सारे ही सेक्टर हमको आज नेगेटिविटी में क्लोज होते हुए दिख रहे हैं। सेक्टर हमको गिरावट में क्लोज हुए दिख रहे हैं। सेक्टरल इंडाइसिस में हम बात करें तो आज सबसे नेगेटिव में क्लोज हुआ सेगमेंट है वो है निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल, जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल में टाइटन्स, हवेल्स, डिक्सॉन टेक्नोलॉजीज ऐसी ऐसी कंपनीज, अच्छी अच्छी कंपनीज शामिल है। तो वो इंडेक्स आज सबसे ज्यादा गिरा हुआ हमको मिल रहा है, उसने 1.72 नेगेटिव में क्लोज दिया है। और पॉजिटिविटी में बात करें तो हमको कुछ कोई ज्यादा पॉजिटिव दिख नहीं रहा निफ्टी मीडिया के अलावा। निफ्टी मीडिया ने आधे परसेंट के करीब आज प्लस में क्लोज दिया हुआ है। निफ्टी मीडिया में आपको पता ही होगा, जैसे कि सन टीवी है, पीवीआर आइनॉक्स है, हाथवे एंटरटेनमेंट है, जी एंटरटेनमेंट है, वैसे वैसे कंपनीज निफ्टी मीडिया में है। वो हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 ये ट्रेंड लाइन पर पूरी तरह से सपोर्ट ले रही थी और वो सपोर्ट परसों ही ब्रेक डाउन हो चुका था। तो जैसे ही सपोर्ट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ब्रेक डाउन हो चुका है तो वहां से निफ्टी 50 ने नेगेटिव साइड में अपनी मूवमेंट शुरू कर दी है। अब जब तक हमको
अच्छा खासा रिवर्सल सिग्नल नहीं मिलता तब तक हम निफ्टी 50 नेगेटिव में ट्रेड करेगी, वैसा ही हम सोच सकते हैं। लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं होता, किसी भी रात कोई भी न्यूज या कोई भी इवेंट मार्केट को हिला सकता है, ऊपर की तरफ भी ले जा सकता है और नीचे भी ले जा सकता है। तो हम ट्रेड करेंगे, जब भी हम ट्रेड करेंगे हम पूरी तरह से टेक्निकल कैंडल्स और चार्ट के लेवल पे ही ट्रेड करेंगे, हम कोई भी न्यूज इवेंट पे ट्रेड नहीं करेंगे। तो आज निफ्टी 50 इस कैंडल पे ओपन हुआ था, आप देख ही पाओगे यहाँ पे निफ्टी 50 ओपन हुआ था। फिर वहां से निफ्टी 50 ने थोड़ी अपर साइड की मूवमेंट दे दी थी, क्योंकि जिसने भी कल नेगेटिव में बाय की होगी वहां वो लोग ने ऊपर जाके ही अपना प्रॉफिट बुक किया होगा। और जब यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही शूटिंग स्टार जैसे हमको कैंडल देखने मिल सकती है। और इस लेवल पे हमको करीब 10:15 बजे के आसपास हमको दो दो शूटिंग स्टार, ये तो जैसे कि ग्रेवस्टोन डोजी थी, लेकिन उसके बाद हमको शूटिंग स्टार देखने को मिली। और उसके कंफर्मेशन में हमको एक और अच्छी खासी बियरिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिली, जिसे हम बोल सकते हैं बियरिश इनगल्फिंग। उस कैंडल ने सारा आगे का जो गेन था वो मिटा दिया था। और कोई भी बंदा जिसे टेक्निकल की अच्छी खासी समझ होगी उसने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट पे सेल की एंट्री ले ली होगी यहाँ पे। और उसने अगर ये स्टॉप लॉस लगाया होगा तो इसने पूरी तरह से ये जो डाउनफॉल था तकरीबन ऑलमोस्ट यहाँ से हम गिने तो 130 पॉइंट के आसपास का जो डाउनफॉल था वो उसने अच्छे से कैप्चर किया होगा। तो आप भी इस तरह से अच्छा प्रॉफिट बना सकोगे। बस सिर्फ लर्निंग की जरूरत है, थोड़ी बहुत लर्निंग रखो अपने पास और कीप लर्निंग। लर्निंग को हमेशा कभी रोकना नहीं है, रोज कुछ नया सीखो। तो उसी तरह से निफ्टी आज डाउन ट्रेंड में, आज नेगेटिव में ही क्लोज दी है कल की तरह। तो आज हम देख सकेंगे कि निफ्टी 25,864 पे ओपन हुई थी, वहां से उसने 25,947 का हाई मारा था और 25,734 का लो भी उसने आज ही टच किया था। लेकिन फिर दिन के एंड के और मतलब 3:30 बजे निफ्टी 50 ने 25,758 पॉइंट यानी कि कल के क्लोज से आज निफ्टी 81 पॉइंट डाउन में क्लोज हुई। तो चलो अब हम निफ्टी 50 के मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस जोन के बारे में बात करेंगे। तो निफ्टी 50 का ये जो लेवल था ये बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट था, वो निफ्टी 50 ने ब्रेक डाउन कर दिया है और कंफर्मेशन भी दे दिया है। तो यहाँ से निफ्टी 50 और भी नीचे गिर सकता है। तो यहाँ से निफ्टी 50 और कितना नीचे आएगा वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो सपोर्ट लेवल आएगा निफ्टी 50 का वो वो ये रहा। यहाँ पे निफ्टी 50 ने बहुत बार अपना सपोर्ट लिया है और फिर से वो यहाँ पे सपोर्ट ले सकेगी। और उसके बीच में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे मोटे सपोर्ट सपोर्ट भी है, लेकिन जो मेजर सपोर्ट है वो है 25,450 का, 25,450 का सपोर्ट वो निफ्टी के लिए मेजर रहेगा। अगर वो लेवल निफ्टी ब्रेक डाउन कर देगी तो फिर हमको बहुत ही बड़ी नीचे की साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकेगी। तो अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस जोन के बारे में। जैसे कि हमने बात की कि निफ्टी 50 ने ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट तोड़ दिया है और उसका जो स्टैटिक स्टैटिक सपोर्ट था वो भी उसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो अब तो निफ्टी थोड़ी बहुत थोड़े दिन के लिए या फिर थोड़े टाइम फ्रेम के लिए निफ्टी नीचे ही ट्रेड करेगा, लेकिन हमको फिर भी रेजिस्टेंस जोन के बारे में पता होना चाहिए। अगर जो निफ्टी बाउंस बैक होती है तो निफ्टी सबसे पहला यहाँ से दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस ले चुका है। तो ये फिर से ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस जोन के तरह काम करेगा। ये लेवल है 25,950 के आसपास। अगर वो लेवल हमको ब्रेक ब्रेक करने को मिल रहेगा तो फिर निफ्टी का एक और रेजिस्टेंस जोन आएगा, वो है 26,150 के आसपास। अगर वो तोड़ देगा निफ्टी तो फिर हमको अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिलेगी। लेकिन हमको ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर तभी ट्रेड करना है जब हमको वहां पे प्रॉपर कैंडलस्टिक पैटर्न और टेक्निकल सेटअप देखने को मिले। तो ये थी निफ्टी 50 की कहानी, आज उसने कैसा परफॉर्म किया और अगले दिन यानी कि फ्यूचर में वो कैसा परफॉर्म कर सकेगी। और साथ में आप कोई भी प्रकार का इंडिकेटर जो लीडिंग इंडिकेटर हो वो आप यूज कर सकते हो। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी ने भी निफ्टी की तरह ये जो ट्रेंड लाइन थी उसका वो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट उसने भी तोड़ दिया है। और वो तोड़ते ही आज हमको बैंक निफ्टी में अच्छी खासी बिग वाली देखने को मिली, करीबन 250 पॉइंट के आसपास आज बैंक निफ्टी डाउन में क्लोज हुई थी। और निफ्टी निफ्टी 50 की तरह ही उसमें आज हमको अच्छी तरह से ट्रेंड कैप्चर करने को मिल सकता था अगर हमने हमारे पास प्रॉपर लर्निंग होती। तो चलो देखते हैं अब निफ्टी बैंक में कैसा सेटअप रहा था, कहाँ पर उसकी ओपनिंग हुई थी, फिर वहां से उसने कैसा परफॉर्म किया था। तो चलो शुरू करते हैं निफ्टी बैंक का एनालिसिस। तो निफ्टी बैंक ने
ये जो लेवल था, ये जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, वहां पे इस कल ही उसने ब्रेकडाउन दे दिया था। फिर वापस निफ्टी बैंक यहाँ पे रिट्रेस करने को आया। फिर कल ही वह उसने इधर करीबन 59,150 के आसपास क्लोज दे दी थी। पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकअप डाउन टाइप पर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हो चुका था नीचे की तरफ में। तो आज निफ्टी बैंक 125 पॉइंट के आसपास नेगेटिव में ओपनिंग हमको देखने को मिली थी। और फिर वहां से बुलिश इंगल्फिंग कैंडल के सहारे निफ्टी बैंक ने थोड़ा बहुत अपसाइड देखने को मिली। फिर वापस रिट्रेसमेंट मिला, फिर वापस अपसाइड देखने को मिली। मतलब हायर हाई बनाते बनाते निफ्टी बैंक ने रिकवरी दिखा दी थी। और करीब फिर से जैसे ही निफ्टी 50 में 10:15 बजे के आसपास हमको नेगेटिव साइड में एंट्री देखने को मिली थी, वैसे ही निफ्टी बैंक में भी हमको 11:15 बजे के आसपास हमको रिवर्सल ट्रेंड देखने को मिला था। जैसा कि निफ्टी 50 में हमने देखा था कि उसमें एक ग्रेवस्टोन डोजी बनी थी और एक शूटिंग स्टार बनी थी, वैसे ही निफ्टी बैंक में भी हमने सेम ही पैटर्न ऑब्जर्व किया है। आज निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में दोनों ही इंडेक्स में हमको सेम पैटर्न देखने को मिली। टाइम भले अलग अलग था लेकिन पैटर्न सेम ही थी। उस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार थी और दूसरी इंडिसीजन कैंडल थी, और फिर हमको पूरी तरह से बियरिश रिवर्सल कैंडल देखने को मिली थी। ये रिवर्सल कैंडल ने पूरा गेन जो था बीच का साइडवेज मार्केट का, वो मिटा दिया था। और किसी बंदे ने यहाँ पे शॉर्ट की एंट्री ले ली होगी तो उसने पूरा डाउन साइड का मूव, ये जो था तकरीबन 59,250 से लेके पूरा 58,900 का, जो 300-400 पॉइंट का पूरा गेन उसने कैप्चर किया होगा और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया होगा। लेकिन उसमें मैं आपको कोई भी बाई और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, क्योंकि इसमें वो सब आप लोग की जिम्मेदारी होती है कि आप कैसा ट्रेड कर रहे हो। मैं जस्ट चार्ट का व्यू दिखा रहा हूँ कि मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और कैसा परफॉर्म कर सकता है। बाई और सेल आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर आप खुद एनालिसिस करके कर सकते हो। स्टॉप लॉस मार्केट में बहुत मैंडेटरी होता है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं रखोगे तो आपकी पूरी कैपिटल भी वाइप आउट हो सकती है। तो प्लीज मेंटेन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली। तो डेली टाइम फ्रेम में भी हम निफ्टी बैंक नेगेटिव में दिख रहा है। के चल सकते हैं कि कल भी निफ्टी 50 या तो साइडवेज ओपन होगा, निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक साइडवेज ओपन होगा, या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन ओपन होगा। लेकिन फिर भी हम गिफ्ट निफ्टी का एनालिसिस करना पड़ेगा, क्योंकि वो अभी उसका लाइव ट्रेडिंग चालू ही होगा। तो उसके सहारे वो डिपेंड करता है कि मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कहाँ पर नहीं होगा। लास्ट में देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक की ओपनिंग, हाई, लो और क्लोज क्या थे। तो निफ्टी बैंक आज 59,281 के आसपास ओपन हुआ था। फिर वहां से उसने 59,440 का हाई मारा था, और फिर वहां से उसने रिवर्सल कैंडल सेटअप बनाकर 58,853 का लो भी आज उसने टच किया था। और दिन के एंड में 3:30 बजे निफ्टी बैंक ने 58,960 के आसपास क्लोजिंग दे दी है। यानी कि आज निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों ही नेगेटिव में क्लोज रहे हैं। अब हम सेंसेक्स के बारे में भी फटाफट बात कर लेते हैं। सेंसेक्स ने भी आज निफ्टी और निफ्टी बैंक की तरह पैरेलल ही मूवमेंट दिया है। पहले वो गैप डाउन ओपन हुआ था और फिर वहां से थोड़ी बहुत रिकवरी आ गई थी। फिर वो हायर हाई बना के साइड बीच के जो 10 बजे से 11:15 बजे तक का जो टाइम था, वहां पे सेंसेक्स साइड वेज हो चुका था। और फिर वहां से उसने एक रिवर्सल कैंडल बनाई दी थी, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो। अब हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट पे रिवर्सल कैंडल जो यहाँ पे बना दी थी। मैं इस कैंडल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये कैंडल बना दी थी, वहां पे हमने देखा कि सारी निफ्टी बैंक निफ्टी में भी सेम पैटर्न ही दिखने को मिली है। तो आप ऐसा प्रेडिक्ट कर सकते हो कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स पैरेलल ही चलेंगे। तो वहां से फिर उसने डाउन साइड जर्नी स्टार्ट कर दी थी। तो सेंसेक्स आज 84,607 के लेवल पे ओपन हुआ था। वहां से उसने 85,000 का हाई मारा था, और लो आज उसने 84,300 का मारा था। और दिन के एंड में सेंसेक्स 84,400 के आसपास, यानी कि 275 पॉइंट के आसपास, यानी कि 275 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स ने आज नेगेटिव में क्लोज दे दिया है। अभी तक हमने इस वीडियो में निफ्टी 50 के बारे में बात कर दी है, फिर निफ्टी बैंक सेंसेक्स के बारे में बात कर ली है। वहां पे हमने आज उसकी मूवमेंट देखी, और फिर कल के लिए उसका व्यू देखा कि कल उसका व्यू कैसा रह सकता है। फिर हमने ग्लोबल इंडेक्सेस के बारे में बात की, कमोडिटीज मार्केट देखा, फॉरेक्स के बारे में भी हमने इस वीडियो में बात कर ली है। तो चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि आज टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स कौन कौन से स्टॉक्स रहे हैं। तो ट्रेडर्स, अब हम देखते हैं कि आज निफ्टी 50 में यानी कि एनएसई में कौन कौन से स्टॉक्स टॉप गेनर और टॉप लूजर्स थे। वैसे तो बहुत सारे इंडेक्सेस है, जैसे कि ऑल सिक्योरिटीज एंड निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, सिक्योरिटीज अंडर 20 रुपीज, सिक्योरिटीज अबाउट 20 रुपीज। लेकिन हम FNO यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के ही स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे कि उसमें टॉप गेनर और टॉप लूजर कौन कौन से थे, क्योंकि वहां पे हमको वॉल्यूम बिल्डअप देख सकते हैं। तो चलो आ जाते हैं हम
एफएनओ सिक्योरिटीज में। और वहां पर यहाँ हम देख सकते हो कि आज टॉप गेनर्स में हिंदुस्तान जिंक जो टॉप गेनर्स में था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टॉप गेनर्स में था क्योंकि अभी आईसीआईसीआई एसेट मैनेजमेंट का आईपीओ आने वाला है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक टॉप गेनर में था, एचडीएफसी, वेदांता, आइसर मोटर्स, यानी कि जैसे कि फाइनेंशियल स्टॉक थे एचडीएफसी, एएमसी, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, वो आज टॉप गेनर्स में थे। तो साथ ही साथ हम टॉप लूजर के बारे में भी देख ले तो टॉप लूजर्स था काइनास टेक्नोलॉजी। 2-3 दिन से काइनास टेक्नोलॉजी में बहुत सारी मूवमेंट आ रही है, जैसे कि कल ही काइनास टेक्नोलॉजी 14% के आसपास अपर साइड में क्लोज हुआ था और आज 10% के आसपास नीचे क्लोज हुआ था। तो ऐसे ही हाई वोलेटाइल स्टॉक्स में आप न्यूज और इवेंट के रिगार्डिंग ट्रेड करने जाओगे तो आप हमेशा लॉस ही करोगे। जैसे कि कल जिसे ने ये सोचकर कॉल होल्ड की होगी कि आज काइनास टेक्नोलॉजी 14% अप था तो शायद कल भी अपर सर्किट लगा दे, यानी कि आज भी अपर सर्किट लगा दे, तो आज काइनास टेक्नोलॉजी ने 10% डाउन में क्लोज हुआ है। फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी जो निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल का पार्ट है, एमसीएक्स जो एक स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज का मतलब सेगमेंट है, बीएसई स्टॉक एक्सचेंज का स्टॉक है, मतलब ये सब शेयर्स आज 5-5% के करीब नीचे की साइड में क्लोज हुए हैं। तो ये थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स आज के बारे में। तो कल देखेंगे कि इन स्टॉक्स की मूवमेंट कैसी रही है। ट्रेडर्स, अब हम वीडियो को अब हम एंड की ओर ले जा रहे हैं। आज हमने देख लिया है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और जो टॉप गेनर और टॉप लूजर थे उसके बारे में हमने बात कर ली है। तो आप कल के लिए फोकस में रखना, अपने दिमाग में रखना कि कल कैसा मूव आ सकता है। ये ऐसे जो हाई वॉल्यूम स्टॉक थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर में, उसमें बहुत ही ध्यान से ट्रेड करना, चार्ट पैटर्न के हिसाब से ट्रेड करना, इवेंट और न्यूज के हिसाब से ट्रेड कभी मत करना। और सुबह होते ही आप ग्लोबल क्यूज चेक कर सकते हो, इंटरनेशनल मार्केट ने कैसी क्लोजिंग दी, कैसी ओपनिंग है वो आप चेक कर सकते हो। एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी बहुत कुछ हमको दिखा सकता है, जैसे कि एफआईआई का इन्फ्लोज है तो अब हम समझ सकते हैं कि एफआईआई बुलिश मोड में है हमारे इंडियन मार्केट पे। अगर एफआईआई सेल कर रहे हैं जैसे कि अक्टूबर 2024 में कर रहे थे तो फिर मार्केट कैसा बहुत नीचे जा चुका था। तो एफआईआई और डीआईआई का डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्केट सेंटीमेंट इंटरनेशनल मार्केट के पर ही डिपेंड करेगा। तो ये सब सारी चीजें आप दिमाग में जरूर रखना कल के लिए। तो दोस्तों ये था आज का कंप्लीट मार्केट चेकअप। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना और डॉक्टर शेयर मार्केट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। यहाँ पे हम मार्केट एनालिसिस के वीडियो लाते रहेंगे।